अगर मैं आपसे कहूं कि अमीर बनने के लिए ना तो किस्मत चाहिए, ना बहुत पढ़ाई, ना बड़े लोग, ना कोई अंदरूनी संपर्क, तो अगर मैं कहूं कि अमीर बनना उतना ही तय है जितना सूरज का उगना, बस आपको सही नियम पता होने चाहिए। आपने अपनी जिंदगी में कितनी बार मेहनत की है और फिर भी पैसा नहीं आया? कितनी बार कोशिश की पर हालात नहीं बदले? इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, इसका मतलब है आपको गलत तरीका सिखाया गया। यह किताब यही बताती है कि दुनिया में पैसा भाग्य से नहीं, नियमों से बनता है। जैसे बिजली के नियम होते हैं, जैसे खेती के नियम होते हैं, वैसे ही अमीर बनने के भी अटल नियम होते हैं। और जो इंसान उन नियमों पर चलता है, वो गरीब रह ही नहीं सकता। यह किताब कोई मोटिवेशन नहीं है, ये एक नक्शा है जिसे अगर आपने ठीक से सुन लिया तो आपकी सोच, आपके फैसले और आपकी पूरी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगेगी। तो सवाल यह नहीं है कि आप अमीर बन सकते हैं या नहीं। सवाल यह है, क्या आप वो नियम जानने को तैयार हैं जो आज तक आपसे छुपाए गए? अध्याय 1, अमीर बनने का अधिकार। अगर आज आप अचानक अमीर हो जाएं, तो आपकी जिंदगी में सबसे पहले क्या बदलेगा? क्या आप अपने माँ बाप के इलाज की चिंता छोड़ पाएंगे? क्या आप अपने बच्चों को बेहतर स्कूल में पढ़ा पाएंगे? क्या आप खुद को बार बार समझाना बंद कर पाएंगे कि अभी नहीं, बाद में? अगर इन सवालों ने आपके दिल को थोड़ा सा भी छुआ है, तो याद रखिए, अमीर बनना लालच नहीं है, अमीर बनना आपका अधिकार है। और यही बात इस किताब का पहला अध्याय हमें सिखाता है। आपको अमीर होने का पूरा हक है। हम बचपन से एक अजीब सी बात सुनते आए हैं, ज्यादा पैसा बुरा होता है, सादगी में रहो, अमीर लोग लालची होते हैं। पर कभी आपने सोचा है, अगर पैसा सच में बुरा होता, तो वही पैसा किसी की मां की दवा क्यों बनता? वही पैसा किसी बच्चे की पढ़ाई क्यों बनता? वही पैसा किसी परिवार को भूख से क्यों बचाता? पैसा बुरा नहीं है, गरीबी बुरी है। गरीबी इंसान को छोटा बना देती है। गरीबी आपको वो सब करने से रोक देती है जो आप करना चाहते हैं। गरीबी आपके सपनों को धीरे धीरे मार देती है। वॉलेस वॉटल्स कहता है, इस दुनिया में हर इंसान का असली मकसद है अपनी जिंदगी को पूरा जीना, और पूरा जीने के लिए पैसा जरूरी है। आप बिना पैसे के अच्छा खाना नहीं खा सकते। आप बिना पैसे के अच्छा घर नहीं बना सकते। आप बिना पैसे के अपने परिवार को सुरक्षित नहीं रख सकते। आप बिना पैसे के दूसरों की मदद भी नहीं कर सकते। तो फिर अमीर बनने में शर्म कैसी? अगर आपके अंदर कुछ बनाने की इच्छा है, कुछ देने की इच्छा है, कुछ बेहतर करने की चाह है, तो आपके पास पैसा होना ही चाहिए। अमीर लोग दुनिया को आगे बढ़ाते हैं। नई दवाइयां, नई तकनीक, नई नौकरियां, सब कुछ पैसा बनाने वाले लोग ही लाते हैं। गरीब आदमी सिर्फ गुजारा करता है, अमीर आदमी निर्माण करता है। और इसलिए इस किताब का पहला सच बहुत सीधा है। आप अमीर बनने के लिए पैदा हुए हैं। भगवान ने आपको खाली हाथ नहीं बनाया। आपके अंदर भी वही ताकत है जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों के अंदर है। फर्क सिर्फ सोच का है। जिस दिन आप अपने दिल से यह मान लेंगे कि मुझे अमीर होने का हक है, उसी दिन आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। अब यहां रुककर एक छोटा सा काम कीजिए। आज रात सोने से पहले अपने दिल में एक बात दोहराइए, मुझे अमीर होने का पूरा अधिकार है। कोई शर्म नहीं, कोई डर नहीं, कोई माफी नहीं। फिर अपने आप से पूछिए, अगर मेरे पास पैसे की कोई कमी ना हो, तो मैं क्या बनना चाहता हूं? क्या करना चाहता हूं? किसकी मदद करना चाहता हूं? अपने सपनों को छोटा मत रखिए। पैसा आपको बुरा इंसान नहीं बनाता। पैसा आपको वह बनने की ताकत देता है जो आप सच में बनना चाहते हैं। याद रखिए, गरीबी कोई पुण्य नहीं है और अमीरी कोई पाप नहीं। असली पाप है अपनी क्षमता को जिंदा रहते हुए मरने देना। आप अमीर बनने के लिए बने हैं। अध्याय 2, अमीर बनने का एक विज्ञान है। क्या आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग बार बार अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग जिंदगी भर मेहनत करके भी बस गुजारा ही कर पाते हैं? क्या वो लोग हमसे ज्यादा समझदार होते हैं? क्या उनके पास कोई जादू होता है, या फिर उनके पास कोई ऐसा राज होता है जो हमें कभी बताया ही नहीं गया? वॉलेस वॉटल्स कहता है, अमीर बनना किस्मत नहीं है, अमीर बनना एक विज्ञान है, और विज्ञान सीखा जा सकता है। जब आप बिजली का बटन दबाते हैं तो बल्ब जल जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक नियम काम कर रहा है। आप अगर बीज जमीन में डालें, पानी दें, धूप मिले, तो पौधा उगता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति का नियम है। उसी तरह अमीर बनने के भी नियम होते हैं। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग
पैसा कमाने को जुआ समझते हैं। कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी चल गया, कभी नहीं। लेकिन जो लोग सच में अमीर होते हैं, वो अंदाजे से नहीं चलते, वो एक तय तरीके से चलते हैं। वो जानते हैं, अगर मैं ऐसा सोचूंगा, ऐसा काम करूंगा, ऐसा निर्णय लूंगा, तो पैसा आएगा ही आएगा। ये वैसा ही है जैसे खेती। बीज डालो, देखभाल करो, फसल आएगी ही आएगी। आप अगर सही सोच, सही भावना और सही काम लगातार करते हैं, तो अमीरी रुक ही नहीं सकती। ये भाग्य का खेल नहीं है। ये किसी को भगवान का ज्यादा प्यार मिलने की बात नहीं है। ये नियमों का खेल है। गरीब आदमी गलत तरीका अपनाता है, अमीर आदमी सही तरीका। और यही वजह है कि एक इंसान बार बार पैसा बनाता है और दूसरा बार बार कर्ज में फंसता है। आज से एक बात अपने दिमाग में डाल लीजिए, अगर कोई इंसान अमीर बन सकता है, तो मैं भी बन सकता हूं। क्योंकि वो इंसान इसी धरती पर है, इसी हवा में सांस लेता है, इसी तरह का इंसानी दिमाग रखता है। अंतर सिर्फ इतना है कि वो विज्ञान के नियमों पर चलता है और हम भावनाओं पर। तो आज से अपने पैसों को लेकर जुआ खेलना बंद कीजिए। सोच समझकर नियमों के साथ चलना शुरू कीजिए। क्योंकि अमीरी कोई चमत्कार नहीं, अमीरी एक सीखा हुआ विज्ञान है। अध्याय 3। क्या अवसर कुछ लोगों तक ही सीमित है? कभी आपके मन में यह ख्याल आया है, सारे मौके तो बड़े लोगों के पास ही हैं, हम जैसे आम इंसान के लिए कुछ बचा ही नहीं? कभी लगा है कि जो अमीर थे वही अमीर बन गए, अब हमारे लिए देर हो चुकी है? अगर हां, तो यह अध्याय आपके लिए है। क्योंकि सच्चाई यह है, मौके कभी खत्म नहीं होते, सिर्फ लोगों की हिम्मत खत्म हो जाती है। इस दुनिया में लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो सोचते हैं पैसा एक के पास जाएगा तो दूसरे के पास नहीं जाएगा। जैसे दौलत एक सीमित चीज हो, जैसे केक हो, अगर किसी ने बड़ा टुकड़ा ले लिया तो आपके लिए छोटा ही बचेगा। लेकिन पैसा केक नहीं है, पैसा हवा की तरह है, जहां चाहो वहां बनाया जा सकता है। सोचिए, मोबाइल आने से पहले लोग कहते थे, अब नया क्या बचेगा? फिर मोबाइल आया, फिर इंटरनेट आया, फिर ऑनलाइन काम आया, फिर यूट्यूब, फिर सोशल मीडिया। हर नई चीज नए अमीर बनाती है। आज भी आपके मोहल्ले में कोई ना कोई पैसा कमा रहा है, कोई दुकान से, कोई नौकरी से, कोई इंटरनेट से, कोई अपने हुनर से। तो सवाल यह नहीं है कि मौके हैं या नहीं, सवाल यह है कि आप उन्हें देखने को तैयार हैं या नहीं। अमीर लोग मौकों को ढूंढते नहीं, मौके बनाते हैं। गरीब सोचती है सब कुछ भरा हुआ है, अमीर सोचता है मैं कुछ नया जोड़ सकता हूं। आज अपने आप से एक सवाल पूछिए, मैं कौन सा काम कर सकता हूं जो किसी की जिंदगी को थोड़ा बेहतर बना दे? छोटा ही सही, किसी की समस्या हल करना ही पैसा है। और याद रखिए, दुनिया में किसी के लिए मौके बंद नहीं हैं। मौके सिर्फ उनके लिए बंद हैं जो कोशिश करना छोड़ देते हैं। आपकी जगह अभी भी खाली है, बस आपको उठकर उसे भरना है। अध्याय 4। अमीर बनने का पहला सिद्धांत। जरा ईमानदारी से बताइए, जब आप अमीर लोगों को देखते हैं तो क्या आपके मन में कभी जलन या यह ख्याल आता है कि इनके पास ही क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं? अगर आता है तो यही सोच आपकी गरीबी का पहला कारण है। और आज का यह अध्याय उसी सोच को तोड़ने वाला है। वॉलेस वॉटल्स कहता है, अमीर बनने का पहला नियम है सोचना कि इस दुनिया में सबके लिए बहुत कुछ है। लेकिन ज्यादातर लोग सोचते हैं पैसा कम है, नौकरियां कम हैं, मौके कम हैं, और इसी सोच की वजह से वो डर में जीते हैं, डर में काम करते हैं, डर में फैसले लेते हैं। जब आप सोचते हैं कि चीजें कम हैं, तो आप दूसरों से लड़ने लगते हैं, आप जलने लगते हैं, आप किसी की सफलता को अपना नुकसान समझने लगते हैं। लेकिन सच यह है, यह दुनिया कमी की नहीं, बहुतायत की दुनिया है। धरती हर साल हमसे कहीं ज्यादा पैदा करती है जितना हम इस्तेमाल करते हैं। पैसा भी उतना ही है। जो आदमी सबके लिए काफी है इस सोच से चलता है, वो डर छोड़ देता है, वो खुले दिल से सोचता है, वो बिना घबराए काम करता है। और पैसा उसी इंसान की तरफ जाता है जो डर से नहीं, विश्वास से चलता है। आज से अपने दिमाग में यह वाक्य डाल दीजिए, मेरे लिए भी इस दुनिया में बहुत कुछ है। जब आप किसी को अमीर देखें तो जलने के बजाय मन में कहिए, अगर उसके लिए हो सकता है तो मेरे लिए भी हो सकता है। क्योंकि यह दुनिया किसी की दुश्मन नहीं, यह दुनिया उन लोगों को देती है जो भरोसे के साथ आगे बढ़ते हैं। यही अमीरी का पहला नियम है। अध्याय 5। जीवन का विस्तार। कभी आपने सोचा है, आप सच में पैसा क्यों चाहते हैं? सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए, या इसलिए कि आपकी जिंदगी में ज्यादा सुकून, ज्यादा आजादी और ज्यादा खुशी आ सके?
अगर पैसा आपकी जिंदगी को बेहतर नहीं बना रहा, तो वो पैसा किस काम का? आज का अध्याय यही सिखाता है। वॉलेस वॉटल्स कहता है, अमीर बनने का असली मकसद है जिंदगी को बढ़ाना। जिंदगी बढ़ाने का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं, मतलब है ज्यादा सीखना, ज्यादा देखना, ज्यादा महसूस करना, ज्यादा देना। गरीबी इंसान को रोक देती है। वो कहती है, मत सोचो बड़ा, मत देखो दूर, मत सपने बुनो। लेकिन पैसा आपको पंख देता है। पैसा आपको बेहतर खाना देता है, बेहतर इलाज देता है, बेहतर शिक्षा देता है, बेहतर अनुभव देता है। और जब आपकी जिंदगी बढ़ती है, तो आप दूसरों की जिंदगी भी बढ़ाते हैं। एक अमीर इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, वो दूसरों के लिए भी रास्ते बनाता है। इसीलिए अमीर बनना स्वार्थ नहीं है, अमीर बनना जीवन का विस्तार है। आज अपने आप से पूछिए, अगर मेरे पास पैसे हों तो मेरी जिंदगी कैसे बड़ी होगी? कागज पर लिखिए, स्पष्ट देखिए, महसूस कीजिए। जब आपका लक्ष्य जिंदगी बढ़ाना बन जाएगा, तो पैसा अपने आप आपकी ओर आएगा। क्योंकि दुनिया उन लोगों को पैसा देती है जो जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। यही अमीरी का असली मतलब है। अध्याय 6, धन आपके पास कैसे आता है? कभी आपने सोचा है, पैसा सच में आता कहां से है? क्या वो किसी की जेब से निकलकर सीधे आपकी जेब में गिरता है, या कोई आपको अचानक लॉटरी दे देता है? नहीं, पैसा एक बहुत शांत और सटीक रास्ते से आता है, और आज का अध्याय वही रास्ता दिखाता है। वॉलेस वॉटल्स कहता है, पैसा किसी को छीन कर नहीं मिलता, पैसा हमेशा किसी को कुछ देकर मिलता है। हर इंसान इस दुनिया में कुछ ना कुछ चाहता है, सुविधा, समाधान, सुकून, खुशी, समय, आराम। जब आप किसी की यह जरूरत पूरी करते हैं, तो बदले में आपके पास पैसा आता है। आप दुकान पर जाते हैं, साबुन लेते हैं, आपको साफ शरीर मिलता है, दुकानदार को पैसा मिलता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको आराम मिलता है, डॉक्टर को पैसा मिलता है। पैसा दरअसल धन्यवाद का रूप है। आप जितने ज्यादा लोगों की जिंदगी आसान बनाते हैं, उतना ज्यादा पैसा आपकी ओर बहने लगता है। इसलिए अमीर लोग दूसरों से छीनते नहीं, दूसरों के लिए बनाते हैं। आज अपने आप से पूछिए, मैं किसकी कौन सी परेशानी हल कर सकता हूं? वो बड़ी भी हो सकती है, वो छोटी भी हो सकती है। लेकिन अगर आप उसे ईमानदारी से हल करेंगे, तो पैसा आपको ढूंढता हुआ आएगा। पैसे के पीछे मत भागिए, समाधान बनाइए, पैसा खुद ब खुद पीछे आएगा। अध्याय 7, कृतज्ञता। क्या आपने कभी गौर किया है, जिन लोगों के पास बहुत कुछ होता है, वो अक्सर ज्यादा शांत और खुश क्यों दिखते हैं? और जिनके पास कम होता है, वो अक्सर शिकायतों से भरे क्यों रहते हैं? राज पैसा नहीं है, राज है आभार। वॉलेस वॉटल्स कहता है, आभार वो चुंबक है जो और ज्यादा अच्छाइयों को आपकी जिंदगी में खींच लाता है। जब आप जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद करते हैं, तो आप दुनिया को यह संकेत देते हैं, मैं और लेने के लिए तैयार हूं। लेकिन जब आप शिकायत करते हैं, मेरे पास यह नहीं, मेरे पास वो नहीं, तो आप अपने ही रास्ते बंद कर लेते हैं। आभार का मतलब गरीबी से खुश होना नहीं है। आभार का मतलब है जो है उसकी कदर करना। जो आदमी आज के लिए शुक्रगुजार होता है, उसे कल और ज्यादा मिलता है। आज रात सोने से पहले 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप धन्यवाद दे सकते हैं। छोटी ही सही, पर दिल से। और देखिए कैसे आपकी सोच और आपकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। आभार से ही अमीरी का रास्ता खुलता है। अध्याय 8, सही तरीके से सोचना। कभी आपने महसूस किया है, 2 लोग एक ही हालात में होते हैं, एक आगे निकल जाता है और दूसरा वहीं अटका रह जाता है। पैसा दोनों के लिए बराबर था, मौके भी बराबर थे, फिर फर्क कहां पड़ा? फर्क पड़ा उनके सोचने के तरीके में। और आज का यह अध्याय आपको वही तरीका सिखाने वाला है जिससे अमीरी शुरू होती है। वॉलेस वॉटल्स कहता है, अमीर लोग अलग काम नहीं करते, वो अलग सोचते हैं। गरीब सोच कहती है, अगर मिल गया तो ठीक है। अमीर सोच कहती है, मुझे मिलना ही है। गरीब आदमी हमेशा डर में सोचता है, कहीं यह ना हो जाए, कहीं वह ना हो जाए। और डर की सोच हमेशा डर की ही जिंदगी बनाती है। अमीर आदमी भरोसे से सोचता है, मैं रास्ता ढूंढ लूंगा, मैं सीख लूंगा, मैं कर लूंगा। सोचने का सही तरीका का मतलब है अपने दिमाग में पहले वही तस्वीर बनाना जो आप जिंदगी में चाहते हैं। अगर आप खुद को हमेशा कर्ज में, टेंशन में, परेशानी में देखते रहेंगे, तो आपका दिमाग वैसे ही फैसले करता रहेगा। लेकिन अगर आप खुद को शांत, सुरक्षित, पैसों से आजाद देखते हैं, तो आपका दिमाग वैसे ही मौके ढूंढेगा।
यह कोई जादू नहीं है, यह इंसानी दिमाग का नियम है। आप जैसा सोचते हैं, आप वैसा बनने लगते हैं। और यही वजह है कि यह किताब कहती है, आपको पहले अपने अंदर अमीर बनना होगा, तभी बाहर पैसा आएगा। आज से एक आदत बनाइए, दिन में कुछ मिनट आंख बंद करके खुद को उस जिंदगी में देखिए जो आप चाहते हैं। घर, सुकून, आजादी, खुश परिवार। जितना साफ आप देखेंगे, उतना तेज रास्ता बनेगा। याद रखिए, सोच बदलते ही किस्मत बदलने लगती है। अध्याय 9, इच्छा शक्ति का सही उपयोग। कभी आपने देखा है, कुछ लोग हालात से हार मान लेते हैं और कुछ लोग टूटते हुए भी आगे बढ़ते रहते हैं। पैसा, किस्मत, मौके सब बाद में आते हैं। सबसे पहले आता है इंसान का इरादा, उसकी इच्छा शक्ति। और आज का अध्याय यही सिखाता है, आप अपनी इच्छा की ताकत को पैसा बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल करें। वॉलेस वॉटल्स कहता है, इच्छा शक्ति का मतलब दुनिया से जबरदस्ती कुछ छीनना नहीं है। इच्छा शक्ति का मतलब है अपने दिमाग को एक ही दिशा में टिकाना। जैसे टॉर्च की रोशनी अगर इधर उधर फैली रहे तो कुछ भी साफ नहीं दिखता, लेकिन वही रोशनी एक जगह टिक जाए तो अंधेरा भी कट जाता है। आपका दिमाग भी ऐसा ही है। अधिकतर लोग आज कुछ चाहते हैं, कल कुछ और, आज एक सपना, कल दूसरा, और इस बिखरी हुई सोच में कभी कुछ पूरा नहीं बनता। इच्छा शक्ति का असली काम है अपने दिमाग को एक तस्वीर पर टिकाए रखना। आपको रोज रोज अपने लक्ष्य को याद करना है, महसूस करना है, उस पर भरोसा बनाए रखना है। आपको जोर लगाकर दूसरों को बदलने की जरूरत नहीं, आपको दुनिया से लड़ने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ अपनी सोच को भटकने से रोकना है। यही असली शक्ति है। आज से दिन में 2 बार अपने लक्ष्य को शांत मन से देखिए। कोई जोर नहीं, कोई तनाव नहीं, सिर्फ विश्वास। और जब शक आए तो खुद से कहिए, मैं रास्ते पर हूं। यही इच्छा की असली ताकत है। अध्याय 10, इच्छा शक्ति का और गहरा उपयोग। क्या आपने कभी देखा है, कुछ लोग बहुत जोर लगाते हैं फिर भी आगे नहीं बढ़ते, और कुछ लोग शांत रहते हुए भी धीरे धीरे बहुत आगे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि असली ताकत शोर में नहीं, स्थिरता में होती है। और आज का यह अध्याय आपको वही शक्ति सिखाता है, इच्छा शक्ति का सही और गहरा उपयोग। पिछले अध्याय में आपने सीखा कि इच्छा का मतलब जोर लगाना नहीं, दिमाग को एक दिशा में टिकाना है। अब वॉलेस वॉटल्स एक और बात जोड़ता है, आपको अपनी इच्छा दूसरों पर थोपनी नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं, मैं सबको बदल दूं, मार्केट को हिला दूं, लोगों को मजबूर कर दूं कि वो मुझसे खरीदें। यही सबसे बड़ी गलती है। दुनिया से लड़कर कोई अमीर नहीं बनता, दुनिया के साथ चलकर अमीर बनता है। आपकी इच्छा का काम दुनिया को बदलना नहीं, खुद को उस रास्ते पर टिकाए रखना है जहां पैसा बहता है। आप अगर लगातार अपने लक्ष्य को साफ देखते रहेंगे तो हालात धीरे धीरे उसी तरफ मुड़ने लगते हैं, क्योंकि इंसान अपने सोच के हिसाब से फैसले लेता है। अगर आपके दिमाग में आपकी अमीर वाली तस्वीर जिंदा है तो आप अनजाने में भी वैसे ही काम चुनेंगे, वैसे ही लोगों से मिलेंगे, वैसे ही मौके पकड़ेंगे। और यही असली चमत्कार है। आज से एक चीज छोड़ दीजिए, जबरदस्ती। लोगों से, जिंदगी से, खुद से लड़ना बंद कीजिए। अपनी इच्छा को शांत रखिए, साफ रखिए, स्थिर रखिए। हर दिन अपने लक्ष्य को देखिए, महसूस कीजिए और भरोसे के साथ काम करते रहिए। यही वो ताकत है जो बिना शोर के आपको अमीर बना देती है। अध्याय 11, सही तरीके से कर्म करना। कभी आपने देखा है, कुछ लोग बहुत बड़ा सपना देखते हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत सुनते हैं, लेकिन जिंदगी में कुछ बदलता नहीं। क्यों? क्योंकि सोच तभी ताकत बनती है जब वह काम में बदलती है। और आज का यह अध्याय यही सिखाता है, सही तरीके से काम करना। वॉलेस वॉटल्स कहता है, अमीर बनने के लिए सिर्फ सही सोचना काफी नहीं, आपको सही तरीके से काम भी करना होगा। लेकिन सही तरीके से काम का मतलब दिन रात टूट जाना नहीं है। इसका मतलब है जो काम आपके सामने है उसे पूरे दिल से करना। अधिकतर लोग भविष्य की चिंता में आज को खराब कर देते हैं। वो कहते हैं, जब अमीर बनूंगा तब ये करूंगा। लेकिन अमीर वही बनता है जो आज को पूरी ताकत से जीता है। अगर आप दुकान पर हैं तो ग्राहक को पूरा सम्मान दीजिए। अगर आप नौकरी में हैं तो अपना काम ईमानदारी से कीजिए। अगर आप कोई छोटा काम कर रहे हैं तो उसे छोटा मत समझिए, क्योंकि पैसा उसी इंसान के पास आता है जो हर काम में अधिक देने की भावना रखता है। आज से एक नियम बना लीजिए, जो काम मेरे सामने है मैं उसे सबसे अच्छे तरीके से करूंगा। बड़ा सपना बाद में, आज का काम पहले। यही आदत आपको धीरे धीरे अमीर बनाती है। अध्याय 12, कुशल और प्रभावी कर्म। कभी आपने देखा है,
कुछ लोग दिन रात भागते रहते हैं, फिर भी आगे नहीं बढ़ते, और कुछ लोग कम काम करके भी तेजी से आगे निकल जाते हैं। तो फर्क कहाँ है? फर्क मेहनत में नहीं, तरीके में है। आज का यह अध्याय आपको यही सिखाने वाला है। सही काम सही तरीके से करना। वॉलेस वॉटल्स कहता है, अमीर बनने का रास्ता ज्यादा काम से नहीं, सही काम से खुलता है। बहुत से लोग पूरे दिन मेहनत करते हैं, लेकिन उनका ध्यान बिखरा रहता है, कभी इधर कभी उधर। नतीजा, ऊर्जा खत्म पर पैसा नहीं। कुशल काम करने वाला इंसान हर काम को पूरी जागरूकता के साथ करता है। वो जानता है मुझे अभी क्या करना है, और वही करता है। वो दूसरों से तुलना नहीं करता, वो शोर में नहीं बहता। और यही वजह है कि उसकी छोटी छोटी कोशिशें बड़ा परिणाम देती हैं। आज से हर काम से पहले खुद से पूछिए, क्या यह काम मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है? अगर हां, तो पूरी ताकत से कीजिए। अगर नहीं, तो छोड़ दीजिए। यही कुशलता आपको अमीरी तक ले जाएगी। अध्याय 13, सही व्यवसाय में प्रवेश। कभी आपने अपने आप से पूछा है, मैं मेहनत तो करता हूं, फिर भी पैसा क्यों नहीं बढ़ता? बहुत बार वजह आलस नहीं होती, वजह होती है गलत जगह पर सही मेहनत। और आज का यह अध्याय यही बताने वाला है, आपको किस तरह का काम चुनना चाहिए ताकि पैसा सच में बहने लगे। वॉलेस वॉटल्स कहता है, हर इंसान को वही काम करना चाहिए जिसमें वह दूसरों को ज्यादा मूल्य दे सके। आप कोई भी काम कर रहे हों, दुकान, नौकरी, ऑनलाइन काम या अपना छोटा सा धंधा, अगर आप लोगों की जिंदगी आसान बना रहे हैं तो आप सही रास्ते पर हैं। समस्या काम में नहीं, सोच में होती है। कुछ लोग कहते हैं, इस धंधे में कुछ नहीं रखा, लेकिन असल में हर धंधे में बहुत कुछ रखा है, अगर आप सही तरह से करें। सही काम वो नहीं होता जो भीड़ कर रही है। सही काम वो होता है जहां आप अलग तरीके से सेवा दे सकते हैं। आज अपने आप से पूछिए, मैं लोगों की कौन सी समस्या अच्छे से हल कर सकता हूं? वही आपका सही रास्ता है। धंधा बदलने से पहले सोच बदलना जरूरी है। जब आप सही जगह सही दिल से काम करेंगे, तो पैसा अपने आप आपकी तरफ आएगा। अध्याय 14, वृद्धि की छाप। कभी आपने गौर किया है, कुछ लोग जहां भी जाते हैं वहां अच्छा माहौल बना देते हैं। लोग उनसे बात करना पसंद करते हैं, उनके पास दोबारा जाना चाहते हैं। और कुछ लोग बस ले लेते हैं और चले जाते हैं। फर्क किस में है? फर्क है आप लोगों को क्या महसूस कराते हैं। आज का अध्याय यही सिखाता है, हर इंसान को आपसे कुछ ज्यादा मिलना चाहिए। वॉलेस वॉटल्स कहता है, अमीर आदमी सिर्फ चीज नहीं देता, वो बढ़ोतरी की भावना देता है। मतलब यह है कि जब कोई आपके संपर्क में आए तो उसे यह महसूस होना चाहिए, मुझे इससे कुछ फायदा हुआ। अगर आप दुकान चलाते हैं तो सिर्फ सामान मत दीजिए, सम्मान दीजिए, ईमानदारी दीजिए, अच्छी सलाह दीजिए। अगर आप नौकरी में हैं तो सिर्फ काम मत कीजिए, समाधान दीजिए, सहयोग दीजिए, सकारात्मकता दीजिए। लोग पैसा उसी को देते हैं जो उन्हें अंदर से बड़ा महसूस कराता है। यही कारण है कि कुछ लोग बिना विज्ञापन के भीड़ खींच लेते हैं, क्योंकि उनके पास जाने से लोगों को कुछ बेहतर मिलता है। आज से हर इंसान के साथ एक सवाल रखिए, मैं इसे क्या ज्यादा दे सकता हूं? एक मुस्कान, एक सलाह, एक छोटा सा मदद, और देखिए कैसे लोग आपकी तरफ खींचते चले आते हैं। यही बढ़ोतरी की असली ताकत है। अध्याय 15, आगे बढ़ने वाला मनुष्य। कभी आपने देखा है, कुछ लोग हालात जैसे भी हों, धीरे धीरे ऊपर ही जाते रहते हैं, और कुछ लोग उसी जगह अटके रहते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। फर्क किस्मत का नहीं होता, फर्क होता है आप आगे बढ़ने वाले इंसान हैं या रुक जाने वाले। आज का अध्याय आपको वही इंसान बनाना है जो हमेशा आगे बढ़ता है। वॉलेस वॉटल्स कहता है, अमीर आदमी वह नहीं जिसके पास आज ज्यादा है, अमीर आदमी वह है जो हर दिन आगे बढ़ रहा है। आप भले ही आज छोटे कमरे में रहते हों, कम कमाते हों या संघर्ष में हों, लेकिन अगर आपकी सोच आगे बढ़ने वाली है तो आपकी हालत भी बदलेगी ही। जो इंसान हर दिन कुछ नया सीखता है, कुछ बेहतर करता है, कुछ ज्यादा देता है, वो रुक ही नहीं सकता। दुनिया पीछे रहने वालों को नहीं, आगे बढ़ने वालों को मौके देती है। आज से हर दिन अपने आप से पूछिए, आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने क्या बेहतर किया। छोटा ही सही, पर रोज आगे बढ़िए, क्योंकि जो इंसान आगे बढ़ता रहता है वही अमीर बनता है। अध्याय 16, कुछ सावधानियां हैं और अंतिम विचार।
जरा रुक कर सोचिए, अगर आपको आज अमीर बनने का पूरा नक्शा मिल जाए तो भी बहुत से लोग क्यों नहीं बदलते? क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं होता, वो अंदर होता है। जल्दी, डर और भटकाव। और यह आखिरी अध्याय आपको उन्हीं जालों से बचाने वाला है। वॉलेस वॉटल्स कहता है, इस रास्ते पर चलते हुए 3 चीजों से बचना बहुत जरूरी है। पहली, जल्दबाजी। बहुत से लोग सोचते हैं, मैंने किताब सुन ली, अब कल ही अमीर हो जाऊंगा। अमीरी बीज की तरह होती है। आप आज बीज बोते हैं, कल फल नहीं आता। दूसरी, दूसरों से तुलना। आपका रास्ता आपका है, किसी और की रफ्तार आपकी रफ्तार नहीं। तीसरी, डर। डर कहता है अगर ना हुआ तो, लेकिन भरोसा कहता है रास्ता बन जाएगा। और भरोसे से चलने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। आज इस पूरी किताब का एक छोटा सा सार याद रखिए। सोच साफ रखो, दिल में डर मत रखो, हर दिन ईमानदारी से काम करो और खुद पर भरोसा रखो। यही 4 बातें आपको वहां ले जाएंगी जहां पैसा आपके पीछे पीछे आएगा। आपका सफर अब शुरू हुआ है।